तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो क्योंकि तुम सुबह नहीं उठ पाते? गलत। ये विल पावर का गेम नहीं है, ये बायोलॉजी है। और मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा क्यों। देखो, मैं जानता हूं कैसा लगता है। अलार्म बजता है, तुम स्नूज दबाते हो, फिर से बजता है, फिर स्नूज। और जब फाइनली उठते हो तो गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और पूरे दिन का मूड खराब। तुम्हें लगता है काश मेरे अंदर डिसिप्लिन होता। सक्सेसफुल लोग तो इजीली उठ जाते हैं। लेकिन सच ये है, सक्सेसफुल लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रांग विल्ड नहीं है। उनका बायोलॉजी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं लड़ रहा, तुम्हारा लड़ रहा है। और आज मैं तुम्हें रियल साइंस बताऊंगा। एडेनोसिन, कॉर्टिसोल और डोपामिन का गेम। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे इसे फिक्स करना है। प्रॉब्लम 1, एडेनोसिन का ट्रैप। जब तुम रात को सोते हो तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल होता है, एडेनोसिन। दिन भर ये केमिकल धीरे धीरे बिल्ड होता रहता है। जितना ज्यादा एडेनोसिन, उतनी ज्यादा तुम्हें नींद आती है। जब तुम सोते हो ये एडेनोसिन क्लियर हो जाता है, ब्रेन रीसेट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारी नींद इनकम्प्लीट है, मतलब सिर्फ 4-5 घंटे, तो एडेनोसिन पूरा क्लियर नहीं होता। सुबह जब अलार्म बजता है, तुम्हारे ब्रेन में अभी भी एडेनोसिन बचा हुआ है। इसलिए तुम्हें लगता है जैसे ट्रक ने टक्कर मार दी। तुम्हारा बॉडी लिटरली कह रहा है, भाई अभी क्लीनअप खत्म नहीं हुई, सोने दे। ये बायोलॉजी है, विल पावर नहीं। और यहां कैफीन का रोल आता है। कैफीन एडेनोसिन को ब्लॉक कर देती है टेम्पररीली। इसलिए कॉफी पीने के बाद तुम्हें एनर्जी फील होती है। लेकिन ध्यान दो, कैफीन एडेनोसिन को रिमूव नहीं करती, सिर्फ मास्क करती है। जब कैफीन का इफेक्ट खत्म होता है, वो एडेनोसिन वापस अटैक करता है और तुम्हें और भी ज्यादा थकान फील होती है। प्रॉब्लम 2, कॉर्टिसोल की टाइमिंग। अब बात करते हैं कॉर्टिसोल की, तुम्हारा नेचुरल अलार्म क्लॉक। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो तुम्हें वेकअप करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तुम्हारे बॉडी की नेचुरल एनर्जी बूस्ट है। लेकिन सुनो केयरफुली, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन लाइट से ट्रिगर होता है। जब सुबह सनलाइट तुम्हारी आंखों में आती है, तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अगर तुम रात को 2 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे अलार्म लगाते हो, तो तुम्हारे बॉडी ने अभी कॉर्टिसोल प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं किया। तुम्हारा सर्केडियन रिदम, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक है। इसलिए तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि लिटरली नहीं है। तुम्हारा ब्रेन सोच रहा है अभी तो रात है भाई, क्यों जग रहा है। प्रॉब्लम, डोपामिन डेफिसिट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल, डोपामिन। डोपामिन तुम्हारा मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। यही वो केमिकल है जो तुम्हें कुछ करने की ड्राइव देता है। जब तुम रात को फोन स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, फास्ट, क्विक हिट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब तुम रात को डोपामिन की ओवरडोज लेते हो, तो सुबह तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सुबह जब अलार्म बजता है, तुम्हारे ब्रेन को वेकिंग अप में कोई रिवॉर्ड नहीं दिखता। सोने में ज्यादा डोपामिन है, कंफर्ट, वार्मथ, एस्केप। उठने में स्ट्रेस, कोल्ड, एफर्ट। तुम्हारा ब्रेन सिंपल कैलकुलेशन करता है, रिस्क नहीं लेना, सोते रहते हैं। ये डोपामिन डिफिसिट है और इसका सॉल्यूशन विल पावर नहीं, ब्रेन रिवायरिंग है। तो अब तक तुमने समझ लिया, एडेनोसिन तुम्हें हैवी फील करवाता है, कॉर्टिसोल मिसिंग है, डोपामिन डिफिसिट है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर एक बायोलॉजिकल वॉल बनाते हैं और तुम विल पावर से उस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्वियसली तुम हार रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है, इसको फिक्स किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, स्लीप प्रेशर रीसेट करो, एडेनोसिन मैनेजमेंट। पहला काम, स्लीप प्रेशर को नेचुरली बिल्ड होने दो। इसका मतलब कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। अगर तुम हर रात अलग टाइम पर सोते हो, तुम्हारा एडेनोसिन साइकिल कंफ्यूज्ड रहता है। एक्शन प्लान, एक फिक्स्ड टाइम चुनो, चाहे 10 PM हो या 11 PM, हर रात उसी टाइम पर बेड पर जाओ। वीकेंड भी कोई एक्सेप्शन नहीं, अलार्म भी उसी टाइम पर लगाओ। भले ही नींद पूरी ना हो, पहले कुछ दिन हार्ड होंगे, लेकिन 10-12 दिन बाद तुम्हारा बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा। एडेनोसिन प्रोडक्शन और क्लियरेंस प्रेडिक्टेबल बन जाएगी। स्टेप 2, कॉर्टिसोल स्पाइक को ट्रिगर करो जैसे ही उठते हो, मतलब अलार्म के 5 मिनट बाद 2 चीजें करो।
ए, ब्राइट लाइट एक्सपोजर। स्टेप 3, डोपामिन मॉर्निंग रूटीन, मोटिवेशन हाईजैक। अब बात करते हैं डोपामिन की। तुम्हें सुबह उठने में रिवॉर्ड क्रिएट करना होगा। रात को अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी रख दो या अपना फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट सेट कर दो। पहले 10 मिनट में कुछ अच्छा करने की आदत बनाओ। कॉफी बनाओ, गाना सुनो, बालकनी में खड़े हो जाओ। डोपामिन एंटिसिपेशन से रिलीज होता है। अगर मैं उठूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। यह एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनाता है। कमरे की सभी विंडोज खोल दो। अगर धूप नहीं है तो सबसे ब्राइट लाइट चालू करो। रेटिना में स्पेशल सेल्स होती हैं, मेलानोप्सिन सेल्स। ये लाइट डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजती है। वेकअप करो, कॉर्टिसोल रिलीज करो। बी, कोल्ड वाटर एक्सपोजर। चेहरे पर ठंडा पानी डालो या 30 सेकंड कोल्ड शॉवर। कोल्ड एक्सपोजर से इमीडिएट कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन स्पाइक होता है। स्टेप 4, रात का डोपामीन कंट्रोल करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर तुम रात को 11 बजे तक फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो सुबह का डोपामिन सिस्टम कभी फिक्स नहीं होगा। एक्शन प्लान, फोन को रात 9 बजे के बाद दूसरे कमरे में रख दो। लो, किताब पढ़ो, जर्नल लिखो, परिवार से बात करो। बेडरूम को सिर्फ स्लीप के लिए यूज करो। सुबह जल्दी उठना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। तुम्हें लगता था प्रॉब्लम विल पावर है, लेकिन असली प्रॉब्लम थी एडेनोसिन साफ नहीं हो रहा था, कॉर्टिसोल टाइम पर रिलीज नहीं हो रहा था, डोपामिन डिप्लीट हो चुका था। अब तुम्हारे पास बायोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है। और जब एक बार ये साइकिल सेट हो जाएगी, तुम्हें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम बायोलॉजी के साथ काम कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आक नहीं। तो कल सुबह से शुरू करो और मुझे कमेंट में बताओ फील हुआ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अगर कोई और स्ट्रगल है, प्रोडक्टिविटी, फोकस, हैबिट्स, तो कमेंट में बताओ।